Jai Sri Swaminarayan. All the students of Standard 7, welcome in my lecture. Dear student, today I am going to explain about Mughal Empire. Mughal Empire. Chapter number 4, Mughal Empire, Establishment and Extension. In our previous lecture, I have explained about Babur and Humayun. Now I am going to discuss about Sher Shah Suri and Akbar. Dear student, chapter number 4, मुगल एम्पायर, उसकी स्थापना एवं उसका विस्तार के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा विद्यार्थी मित्रों, हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर बाबर और हुमायूं के बारे में हमने पढ़ा था। अभी हम शेर शाह सूरी और अकबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा बाबर ने मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना भारत के अंदर की थी, शेर शाह सूरी उस समय दिल्ली के अंदर शासन था और उसने हुमायूं को हरा करके सुर डायनेस्टी की स्थापना दिल्ली में की थी। शेर शाह सूरी वॉज एन अफगान लीडर। शेर शाह सूरी एक अफगान नेता था। ही हैड प्रोग्रेस ऑन हिज, और उसने जो भी बहुत ही प्रोग्रेस की थी इज ऑन, अपने खुद के तरीके से। ही हैड डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस, उसने हुमायूं को 2 बार हराया। देन ही हैड एस्टेब्लिश्ड सुर डायनेस्टी इन दिल्ली, और फिर उसने सुर डायनेस्टी की स्थापना दिल्ली के अंदर की। आफ्टर गेनिंग पावर ओवर दिल्ली, दिल्ली के ऊपर पावर स्थापित करने के पश्चात ही वॉन मैनी अदर बैटल्स, उसने कई दूसरे युद्ध जीते। देन ही एक्सटेंडेड दिस एम्पायर फ्रॉम काबुल टू बंगाल एंड मालवा। दिल्ली को अपने कंट्रोल में लेने के पश्चात उसने कई और युद्ध जीते, जिसके बाद उसने अपने साम्राज्य को काबुल टू बंगाल एंड मालवा तक फैलाया, जिसने अपना जो साम्राज्य है काबुल, बंगाल और मालवा तक फैलाया। ही इज़ वेल नोन एज रिफॉर्मर इन हिस्ट्री, उसको इतिहास के अंदर एक रिफॉर्मर की संज्ञा दी है। ही इज़ वेल नोन एज ए रिफॉर्मर। आफ्टर शेर शाह, मुगल डायनेस्टी वॉज रेस्टेब्लिश इन दिल्ली। शेर शाह सूरी के पश्चात मुगल साम्राज्य की वापस से रिस्टेब्लिश किया गया, मतलब वापस से उसका शासन स्थापित किया। तो देखो, हमने शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ा, जो सुर डायनेस्टी का था। 1540 से लगा करके 1545 तक, 1540 से लगा करके 1545 तक इसका शासनकाल रहा। He was an Afghan leader and he had progress on his own. He had defeated Humayun twice in
he had established Sur dynasty in Delhi. He won many other battles, then extended his empire from Kabul to Bengal and Malwa. He is known as reformer. इतिहास में इसको हम रिफॉर्मर के नाम से जानते हैं। एक अच्छा रिफॉर्मिस्ट था। उसकी मृत्यु के पश्चात मुग़ल जो हुमायूं से राज्य उसने छीना था, वापस से उसे रिस्टेब्लिश किया गया, वापस से उसे स्थापित किया गया। इसके बाद में अकबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो अकबर वॉज only 13 years when his father Humayun passed away. देखो अकबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शासनकाल 1556 से लगा करके 1605 ईयर्स तक भारत के ऊपर अपना आधिपत्य जमा रखा, शासन किया, जिसको हम बोल सकते हैं, जिसने अकबर वॉज ओनली 13 ईयर। अकबर मात्र 13 साल का था, तभी हुमायूं, उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। When his father Humayun passed away. Akbar was very young when he ascended the throne. अकबर उस समय सबसे यंग था, उस समय यंग था। When he ascended the throne, जब उसे ये राज्य प्राप्त हुआ। सो बैरम खान ए फेथफुल मिनिस्टर। देखो अकबर को जब शासन सत्ता मिली उस समय बहुत ही यंग एज में था, इसलिए उसके ही नेतृत्व में उसका एक हुमायूं का जो फेथफुल मिनिस्टर था बैरम खान। सो बैरम खान फेथफुल मिनिस्टर ऑफ हुमायूं ब्रॉट हिम अप हिज गार्ड। उसके गार्ड के अंदर, उसके बिहाफ पर संपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था बैरम खान करता था। सो बैरम खान ए फेथफुल मिनिस्टर ऑफ हुमायूं, हुमायूं का फेथफुल मिनिस्टर हो बैरम खान, ब्रॉट हिम अप, उससे पाला हिज गार्ड, अपने गार्ड के अंदर, एंड टुक केयर ऑफ एट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन हिज बिहाफ। और उसी के बिहाफ पर उसने संपूर्ण शासन व्यवस्था को संभाला। इसके बाद में देखो हेमू द लीडर ऑफ सिकंदर सुर। हेमू द लीडर ऑफ सिकंदर सुर सेट अप हिज रूल ओवर दिल्ली, जिसने दिल्ली के ऊपर अपना राज्य स्थापित किया। व्हेन अकबर वॉज इन पंजाब, जब अकबर पंजाब के अंदर था। अंडर द गाइडेंस ऑफ बैरम खान, बैरम खान के गाइडेंस में अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत। अकबर ने हेमू को पानीपत के युद्ध में हरा दिया। तो वापस से ध्यान रखना, देखिए बैरम खान की गाइडलाइन के अंदर अकबर ने हेमू को पानीपत के युद्ध में हरा दिया। बैरम खान बिकेम मोर इंडिपेंडेंट। अब बैरम खान बहुत ज़्यादा स्वतंत्र हो गया। सो अकबर स्नेच्ड अवे ऑल हीज राइट्स, इसलिए अकबर ने उसके सभी अधिकारों को छीन लिए। एंड सेंट हिम फॉर हज, और बैरम खान को अकबर ने हज के लिए भेज दिया। ऑन द वे ऑफ हज, हज के रास्ते पर ही वॉज किल्ड, और उसको मार दिया गया, उसका मर्डर हो गया। तो बैरम खान जब ज़्यादा स्वतंत्र हो गया तो अकबर ने उसके सभी राइट्स को छीन लिए और उसे हज पर भेज दिया, और कहीं उसी रास्ते में उसकी हत्या हो गई। अकबर वॉन चित्तौड़ एंड रणथंबोर इन द फ्रिक्वेंट बैटल फॉट बिटवीन देम।
अकबर won चित्तौड़ एंड रणथंभौर इन द बैटल विद राणा प्रताप। अकबर ने चित्तौड़, मेवाड़ का जो राज्य था, और रणथंभौर दोनों के साथ फ्रिक्वेंट युद्ध हुए बारंबार। अकबर्स एम्पायर एक्सटेंडेड ड्यूरिंग 1585 to 1605। तो अकबर का जो एक्सटेंडेड था राज्य का, वो कम से कम 1885 से 1585 से, उससे पहले उसी के बी हाफ पर 1556 से बी हाफ ऑफ किसके भी हाफ पे चलता था, वो चलाने के लिए बैरम खान था, लेकिन अकबर के भी हाफ पे चलता था। ही एनेक्स्ड कंधार, उसने कंधार राज्य को हड़पा, कश्मीर एंड काबुल। ही एस्टेब्लिश्ड हिज रूल ओवर खानदेश अहमदनगर इन साउथ। अकबर ने इसके अतिरिक्त साउथ इंडिया के अंदर खानदेश, अहमदनगर दोनों राज्यों को अपने अधिकार में क्षेत्र में ले लिया। There was a course during the last days of Akbar rule as Prince Salim revolted and he had to give up the throne। अंतिम दिनों में, है ना, कोई उसके राज्य के अंदर डिसऑर्डर, उसका मतलब होता है डिसऑर्डर फैल गया, और इस डिसऑर्डर की वजह से उसके बेटे प्रिंस सलीम, जहांगीर, जहांगीर के नाम से प्रचलित है, रिवोल्ट किया और उसको ही हैड टू गिव अप, और ही हैड टू गिव अप द थ्रोन, उससे सत्ता का त्याग करना पड़ा, मतलब राजगद्दी छोड़नी पड़ी। लेटर ऑन सलीम एडोप्टेड द नेम जहांगीर एंड असेंडेड द थ्रोन। और सलीम ने उसके बाद अपना नाम बदल दिया, उन्होंने से एडॉप्ट स्वीकार किया जहांगीर। जहांगीर का मतलब पूरे जहान को जीतने वाले के नाम से, और राजगद्दी पड़ी। ही हैव गेदर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट रूलर्स ऑफ मुगल डायनेस्टी लाइक बाबर, हुमायूं, अकबर एंड शेरशाह सूरी। तो इस तरीके से देखिए, हमने अकबर के बारे में पढ़ा। बहुत ही कम उम्र में उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, और उसको राज सत्ता पे अपनी बैठाया गया जब वो बहुत ही कम उम्र में था। उसके पिता हुमायूं का एक फेथफुल शासक जो बैरम खान था, उसने संपूर्ण उसको व्यवस्थाओं को संभाला, शासन को संभाला। उसी की गाइडेंस के अंदर बैरम खान की गाइडेंस के अंदर अकबर ने हेमू को डिफीट किया। बैरम खान इसके पश्चात जब अपने आप को स्वतंत्र समझने लगा, वो अपने बिना पूछे अकबर के कई राइट्स का उपयोग करता था। इन ऑल सच कंडीशन अकबर ने उसके अधिकारों को छीन लिया और उसे हज पर भेज दिया। उसे हज पर भेज दिया और वहीं पे उसकी शायद उसका कत्ल करवा दिया या उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसने चित्तौड़ रणथंभौर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट में हम लोग जो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, रिलेशन ऑफ मुगल विद अदर रूलर्स। अदर रूलर्स के साथ किस तरह की संबंध थे, उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो होमवर्क है आज का, यू राइट द शॉर्ट नोट ऑन शेरशाह एंड अकबर। आपको शेरशाह और अकबर के बारे की शॉर्ट नोट लिखनी है। जय श्री स्वामीनारायण।